प्यारे बच्चों, अब हम कहानी पढ़ेंगे मूस की मजदूरी। यह एक नागालैंड की लोक कथा है। नागा लोक कथा। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में चूहे क्यों आते हैं और इतना धान खाते हैं कुतर कुतर करके? इसी विषय पर हम आज आपको कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थीं। वह गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। पानी इतना ज़्यादा पोखरी में था, पोखरी मतलब तालाब, इतना ज़्यादा तालाब में पानी था कि आदमी सोच रहा था कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक उसे मूस दिखलाई दिया। मूस मतलब चूहा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन पर धान की प्यारी सी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी बहुत गहरा है। यदि उन्हें तुम हमारे पास ला दो तो हम तुम्हारे मेहनताने का हिस्सा देंगे। उसने चूहे से कहा कि तालाब में पानी बहुत ज़्यादा है, अगर तुम उसको ला दोगे हमारे लिए तो जितनी भी मेहनत होगी हम तुम्हारे उसका हिस्सा देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज था। वह सरसर तैर कर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रसन्न मतलब खुश। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा सा जीव, मेरा सिर भी छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा खा लिया करूँगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। यही प्रथा आज भी चली आ रही है कि आज भी चूहा धान खाने के लिए घर पर आता है। बच्चों, इसके लेखक का नाम है रामनंदन। बच्चों, अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स पे जा कर के कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।